चीन ने बैटरी टेक्नोलॉजी में क्रांति ला दी है। उसने दुनिया को एक ऐसी बैटरी दिखाई जो बैक्टीरिया से चलती है और लिथियम आयन बैटरी को पीछे छोड़ सकती है। इसे परफेक्ट बैटरी कहा जा रहा है क्योंकि ये 99% एफिशिएंट, सेल्फ चार्जिंग और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। ये बैटरी ईवी, स्मार्टफोन्स और बड़े एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को बदल सकती है। भारत की ईवी इंडस्ट्री और क्लीन एनर्जी मिशन के लिए इसका क्या मतलब है? आइए इसकी तकनीक, फायदों और भविष्य को समझते हैं। सबसे पहले, बैक्टीरिया पावर्ड बैटरी क्या है? ये बैटरी बैक्टीरिया की प्राकृतिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करती है। बैक्टीरिया ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे खराब खाना को तोड़ते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी में जमा होकर बिजली पैदा करते हैं। खास बात यह है कि ये बैटरी खुद चार्ज होती है क्योंकि बैक्टीरिया लगातार काम करते रहते हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरह नेचुरल है और इसमें कोई हानिकारक केमिकल्स नहीं यूज होते। शेंजन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इसे बनाया जो मेडिकल डिवाइसेस से लेकर ईवीज तक यूज हो सकता है। इस बैटरी की खूबियां क्या हैं? पहला, ये 99% एफिशिएंट है, यानी ये लगभग पूरी एनर्जी को यूज करती है, जो लिथियम आयन बैटरी से ज्यादा है। दूसरा, ये सेल्फ चार्जिंग है। आपको इसे प्लग इन करने की जरूरत नहीं। बैक्टीरिया अनऑर्गेनिक वेस्ट से खुद बिजली बनाते हैं। तीसरा, ये स्केलेबल है। इसे छोटे डिवाइसेस जैसे पेसमेकर से लेकर बड़े ग्रिड स्टोरेज तक यूज किया जा सकता है। एक प्रोटोटाइप ने 400 घंटे बिना रिचार्ज के काम किया, जो इसकी ताकत दिखाता है। लिथियम आयन बैटरी से ये क्यों बेहतर है? लिथियम बैटरी बनाने और डिस्पोज करने में पर्यावरण को नुकसान होता है। लिथियम माइनिंग पानी और जमीन को प्रदूषित करती है और बैटरी रिसाइकलिंग महंगी है। बैक्टीरिया बैटरी ऑर्गेनिक वेस्ट यूज करती है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट लगभग जीरो है। ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी डिस्पोजल में कोई कचरा नहीं। साथ ही लिथियम की तरह इसकी सप्लाई चेन पर चीन का कंट्रोल नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट हर जगह उपलब्ध है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? पहला, ये ईवी इंडस्ट्री को बूस्ट देगा। भारत में ईवी की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन बैटरी की कीमत और पर्यावरणीय नुकसान चिंता का विषय है। बैक्टीरिया बैटरी सस्ती और क्लीन हो सकती है, जिससे ईवी अफोर्डेबल होंगे। दूसरा, ये आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करेगा। भारत अपने वेस्ट जैसे कृषि और फूड वेस्ट से बैटरी बना सकता है। तीसरा, ये नेट जीरो 2070 टारगेट को करीब लाएगा। अगर ईवीज और ग्रिड स्टोरेज बैक्टीरिया बैटरी यूज करें तो CO2 उत्सर्जन बहुत कम होगा। चौथा, ये ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाएगा, जहां सोलर या विंड के साथ इसे ऑफ ग्रिड यूज किया जा सकता है। चुनौतियां क्या हैं? पहली चुनौती है स्केलिंग। अभी ये टेक्नोलॉजी लैब में है और इसे बड़े पैमाने पर बनाने के लिए और रिसर्च चाहिए। दूसरी समस्या है जागरूकता। एक्सपोस्ट्स में लोग इसे शॉकिंग कह रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री इसे अपनाने में हिचक सकती है। तीसरी चुनौती है लागत। शुरुआती प्रोडक्शन महंगा हो सकता है, जैसे अडानी के हाइड्रोजन ट्रक की शुरुआत में हुआ, लेकिन लंबे समय में ये सस्ता होगा क्योंकि वेस्ट सस्ता और उपलब्ध है। भारत की ईवी इंडस्ट्री के लिए सबक। बैक्टीरिया बैटरी हमें लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना सिखाती है। भारत को अपने वेस्ट मैनेजमेंट और बायोटेक रिसर्च को बढ़ाना होगा। टाटा और रिलायंस जैसी कंपनियां इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। अंत में, चीन की बैक्टीरिया बैटरी क्लीन एनर्जी का भविष्य है। ये ईवी, ग्रिड स्टोरेज और पर्यावरण को बदल सकती है। भारत को इस रेस में शामिल होकर अपनी ईवी और सस्टेनेबिलिटी क्रांति को गति देनी होगी। इस विषय पर अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।